बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका के ये जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने अपने वाइट हाउस ओवल ऑफिस के अंदर बैठ के ये ऐलान किया था कि अमेरिका ने एक नया फाइटर जेट F-47 की सूरत में जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तैयार करना शुरू कर दिया। और उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ें की थी कि जी ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और ये दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट है, इसका मुकाबला कोई नहीं है और इसको बोइंग कंपनी जो है वो तैयार कर रही है। अब इस F-47 जहाज़ के हवाले से एक नई खबर जो है वो सामने आई है, जिसके अंदर अमेरिकन एयरफोर्स के जनरल डेविड एल्विन ने कहा है कि ये जो 6th जनरेशन का F-47 जहाज़ है, इसको बोइंग कंपनी ने जो है वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है, तैयार करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि आज से पहले ये जो F-47 जहाज़ था, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था और अब इसका पहला प्रोटोटाइप जो है वो तैयार हो रहा है। प्रोटोटाइप तैयार होगा, फिर उसके टैक्सी रन्स होंगे, फिर फर्स्ट फ्लाइट होगी और फिर उसके ऊपर जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स काम करेगी। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स के ये जो जनरल हैं डेविड एल्वन, उन्होंने कहा है कि ये जो F-47 जहाज़ है ये 2028 के अंदर अपनी फर्स्ट फ्लाइट अचीव कर लेगा, यानी कि 2028 में हम इसको फ्लाई करवा देंगे और फिर सर्विस के अंदर ये जहाज़ मिड 2030 यानी कि 2035 तक जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की ये कोशिश होगी कि वो इस जहाज को अपने ऑफिस के अंदर रहते हुए यानी कि अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान ही जो है वो फ्लाई करवाए और इसके ऊपर जो है जितनी भी वर्किंग है वो उसी की प्रेसिडेंसी के अंदर ही चले। अब ये तो अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन के जहाज की टाइमलाइन जो है वो हमें बता दी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जब तक अमेरिका का ये 6th जनरेशन का जहाज अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करेगा, तब चाइना के 6th जनरेशन के जहाज कहाँ पे होंगे? क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हमारा 6th जनरेशन का जहाज 2028 में फ्लाई करेगा, जबकि चाइना के जो 6th जनरेशन के जहाज हैं वो तो 2024 में फ्लाई करना शुरू हो गए थे। दिसंबर 2024 में चाइना के दोनों 6th जनरेशन के जहाज़ों ने अपनी अपनी फ्लाइट्स जो है वो कंडक्ट की थी। एक जो कि शेंजन के अंदर तैयार हो रहा है और दूसरा जो कि बड़ा है और वो चेंगडू के अंदर तैयार हो रहा है। और अब तो उनकी कई फ्लाइट्स, उनकी कई वीडियोस, कई तस्वीर जो हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। तो 2028 में तो अभी भी काफ़ी वक्त है। तो इस बात से आप सेफली कह सकते हैं कि चाइना कम से कम इस 6th जनरेशन के जहाज़ों की रेस में अमेरिका से 4 साल आगे है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से चाइना की अपनी स्पीड है ना, चाइना इस गैप को और बढ़ा देगा। अभी तो ये अमेरिकन कह रहे हैं ना कि हम 2028 में अपनी इस जहाज़ की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा देंगे, लेकिन अगर डिलेज आ जाते हैं, कोई भी मसला मसाइल आ जाता है, तो ये टाइमलाइन इसकी 2028 से आगे भी जा सकती है। फिर अमेरिकन कहते हैं कि 2035 तक हम इस जहाज को अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी बहुत से जो हैं वो सवालात खड़े हो जाते हैं कि अमेरिका एक जहाज को इंट्रोड्यूस करने के बाद कितने अरसे के अंदर अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करता है। अभी आप देखें, रिसेंटली अमेरिका ने B-21 बॉम्बर जहाज जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। B-21 बॉम्बर के जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो नवंबर 2023 में कंडक्ट की गई थी। आज आप कह लें कि इस B-21 बॉम्बर को 2 साल हो चुके हैं और अभी रिसेंटली कह लें कि इसी सितंबर के महीने में ही अमेरिका ने B-21 बॉम्बर का दूसरा प्रोटोटाइप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी जो है वो फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई है। 2 सालों में 2 प्रोटोटाइप अमेरिका ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन अभी भी इसकी टेस्टिंग और इसकी जो मॉडिफिकेशन हो रही है इन तमाम टेस्टिंग्स के बाद वो कंप्लीट नहीं हुई। अभी इसका एक स्मॉल बैच जो है वो अमेरिकन ने तैयार करना है। खैर आप कह सकते हैं कि वो जो स्मॉल बैच होगा वो भी कॉम्बैट के अंदर आगे जाके हिस्सा ले सकेगा, लेकिन फिर भी उस स्मॉल बैच को भी तैयार होते अभी काफ़ी टाइम जो है वो दरकार है। उसके अलावा अगर आप अमेरिका के पुराने 5th जनरेशन के जहाज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जिसमें F-22 जहाज़ है और जिसके अंदर F-35 जहाज़ है, तो आपको पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन के बाद अमेरिका ने इंडक्ट करने के लिए 15 साल का टाइम लिया। यानी कि जब F-35 जहाज को तैयार किया गया, फिर उसको अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया, तो इस दौरान अमेरिका को 15 साल लग गए। जबकि अगर आप चाइना के 5th जनरेशन के जहाज J-20 की तरफ देखें तो आपको पता चलता है कि चाइना ने अपना J-20 जहाज इंट्रोडक्शन के 6 सालों के अंदर अपनी एयरफोर्स के हवाले कर दिया था। तो यहाँ पे भी चाइना का जो इंडक्शन टाइम है इंट्रोडक्शन के बाद वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अमेरिका। लेकिन ये जो B-21 जहाज है, इससे हमें काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ जाएगी कि क्या अमेरिका भी अपने इस टाइम को थोड़ा रिड्यूस करता है या F-22 की तरह ये टाइम भी जो है वो 15 साल पे ही जाएगा। यहाँ पे आप एक बात कह सकते हैं कि जो B-21 जहाज है वो बड़ा जहाज है, बॉम्बर की कैटेगरी के अंदर आता है,
तो फाइटर जेट जो है वो एक छोटा जहाज होता है, उसको और बॉम्बर को कंपेयर नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी एक जहाज की जो डेवलपमेंट टाइम है वो अमेरिकन का ज्यादा है एज कम्पेयर टू चाइनीज। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के ये जो जनरल हैं डेविड एल्विन, उनका भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि जी हमारा जो एडवर्सरी है वो कोई थका नहीं है कि उसने ये 6th जनरेशन के जहाज अब इंट्रोड्यूस करवा दिए, वो उनकी तैयारी के अंदर तेजी से जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, और जितना तेजी से वो डेवलपमेंट करेगा उतनी तेजी से उसके पास इन जहाज़ों का डाटा आएगा, और अगर डाटा आने के बाद कोई मॉडिफिकेशन जहाज़ की करनी है वो करने के बाद वो इन जहाज़ों को तेजी से प्रोडक्शन लाइन पे चढ़ा देगा, और जितनी तेजी से ये जहाज़ प्रोडक्शन लाइन पे चढ़ेंगे उतनी जल्दी एयरफोर्स के हवाले किए जाएंगे, उतनी जल्दी चाइनीज पायलट्स जो हैं वो इन जहाज़ों के ऊपर महारत हासिल करेंगे, 6th जनरेशन के जहाज़ों के साथ नए नए टैक्टिक्स बनाएंगे, और एडवर्सरी के ऊपर हावी होने के लिए जो है वो अपनी कोशिशें अपने एडवर्सरी से पहले करेंगे। खैर एक बात तो नजर आ रही है कि अमेरिकन एयरफोर्स को दो चीज़ों की जो है वो इस वक्त बहुत जल्दी है, एक एयर टू एयर मिसाइलों के अंदर चाइना का मुकाबला करना, लेकिन वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि अमेरिकन काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। चाइना की प्रोग्रेस का हम कुछ नहीं कह सकते अनलेस चाइना जो है वो हमें अपने कोई नए एयर टू एयर वेपन दिखाए, लेकिन अमेरिका ने जो है वहाँ पे काम तेज कर दिया हुआ है, उसने वो AIM-260 मिसाइल भी तैयार कर लिया हुआ है, AIM-174 जो है वो अपनी नेवी के जहाज़ों के हवाले कर दिया हुआ है। दूसरी चीज़ जो है वो ये फाइटर जेट्स की है, वहाँ पे कह सकते हैं कि चाइनीज़ अमेरिका के मुकाबले में कम से कम 4 साल आगे है, ये कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये F-47 जहाज कब इंट्रोड्यूस होता है, इसका प्रोटोटाइप कब हमारे सामने आता है, फिर वो फ्लाई कब करता है, ये चीज़ें जब तक नहीं हो जाती हमें एग्जैक्ट डिफरेंस का जो है वो नहीं पता लग सकता। बहरहाल डिफरेंस ज़रूर है इस वक्त, चाइनीज़ इस वक्त 6th जनरेशन के जहाज़ की प्रोग्रेस के अंदर अमेरिका से आगे हैं, और लगता है ऐसे है कि इस गैप को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन थी, एक एनालिसिस था, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।